मूवी की शुरुआत में हम कैरी को उसके दोस्त अश्लेषा और जॉन के साथ देखते हैं। जॉन अपने दोस्तों को अपना फोन ऑफ करने के लिए कहता है। कुछ देर बाद अश्लेषा गुस्सा हो जाती है क्योंकि गाड़ी से उसकी कई चीजें चोरी हो चुकी थी। इस दौरान इन तीनों से कुछ ही दूरी पर एक क्लाउन खड़ा था जो काफी भयानक सा दिख रहा था। उसके पास काले रंग के बलून्स थे और उसका मतलब यही था कि वो दुनिया भर में अंधेरा फैलाता है। जॉन उस क्लाउन के सामने जाता है और उसे कई सारी उल्टी सीधी बातें सुनाने लगता है। दोस्तों, न्यूज़ में इस क्लाउन के विषय पर कई सारी खबरें फैली थी जिस वजह से लोग इससे डरते थे। क्लाउन को खरी खोटी सुनाकर तीनों दोस्त गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं और बड़े ही अजीब तरीके से क्लाउन उन्हें देख रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं क्लाउन अपने बलून्स के साथ कहीं गायब हो चुका है। साथ ही जॉन खांसने लगता है और उसकी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ने लगी थी कि खांसते खांसते उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। ठीक तभी गाड़ी के ऊपर किसी का हाथ देख ये गाड़ी से भागने लगते हैं और इसी घबराहट में कैरी का फोन नीचे गिर जाता है और फिर हम अश्लेषा की चीखें सुन पाते हैं। अब सीन शिफ्ट हो जाती है। न्यूज़ में क्लाउन की खबर फैलने लगती है और सोशल मीडिया पर भी ये खबर वायरल हो जाती है। अगले सीन में पुलिस ऑफिसर्स भी इस विषय पर बात कर रहे होते हैं और वो भी क्लाउन को ढूंढने के लिए काफी उत्सुक थे। वहीं दूसरी तरफ चार्ल्स नामक एक आदमी अपने पॉडकास्ट के जरिए बता रहा होता है कि वो क्लाउन बेहद खतरनाक है और लोगों की सोच से भी ज्यादा भयानक है। वहीं कुछ लोग अपने घर पर पार्टी कर रहे होते हैं। क्लाउन घर के बाहर मौजूद था और वो उसी ओर देख रहा था। ठीक तभी क्लाउन को देखकर एक लड़की डर जाती है और उसके दोस्त उस पर प्रैंक करके उसे और ज्यादा डराने लगते हैं। इस दौरान न्यूज़ में सिर्फ और सिर्फ उस क्लाउन के विषय पर बातें बताई जा रही थी। दोस्तों, इस बीच हम देखते हैं अश्लेषा सेफ है। दूसरी तरफ पॉडकास्ट के जरिए चार्ल्स बताता है कि क्लाउन पूरे शहर में आतंक मचाकर लोगों को लूट रहा है और पुलिस अब तक इस क्लाउन का बाल भी बांका नहीं कर सकी। अगले सीन में पुलिस को रास्ते के बीचों बीच एक गाड़ी पड़ी मिलती है जिसके भीतर एक आदमी क्लाउन का मास्क पहनकर बैठा हुआ था। ऑफिसर उसे बाहर आने के लिए कहते हैं मगर वो आदमी कोई जवाब नहीं दे रहा था। पुलिस ऑफिसर्स अनहोनी होने से पहले बैकअप बुलाने लगते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर वो आदमी गाड़ी से बाहर आता है। इधर चार्ल्स को एक लेडी बताती है क्लाउन को मानसिक बीमारी है जिस वजह से वो लोगों के साथ ऐसी हरकतें कर रहा है। उधर एक पुलिस ऑफिसर किसी मूवी थिएटर में पहुंचती है। क्लाउन भी वहां मौजूद था। दोस्तों, वो ऑफिसर कैमरे से सब कुछ रिकॉर्डिंग कर रही थी मगर एकदम से सारे फुटेजेस खुद ब खुद ग्लिच करने लगते हैं और इससे ऑफिसर भी घबरा जाती है। इधर चार्ल्स अपने शहर को क्लाउन से बचाने के लिए क्लाउन को ढूंढना चाहता था। चार्ल्स कहता है कि वो एक आर्मी ऑफिसर था, इसलिए वो अपनी राइफल और बाकी बंदूकें लेकर निकल पड़ेगा। वही न्यूज़ में बताया जाता है जो क्लाउन सर्कस और शोज के माध्यम से अपना घर चलाते हैं उनके लिए शहर में रहना काफी मुश्किल हो चुका है, जो कि शहर के लोग अब क्लाउन से डरते हैं। दूसरी तरफ हमें वही घर दिखाया जाता है जहां पार्टी चल रही थी। घर के बाहर ऑफिसर जेक और क्रिसी मौजूद थे। पुलिस के डर से क्लाउन भागने लगता है मगर ऑफिसर उसे पकड़ लेते हैं। हालांकि ऑफिसर क्रिसी की सौतेली बेटी सारा और उसके दोस्त क्लाउन के गेटअप में घूम रहे थे। ये वही दोस्त हैं जो प्रैंक करने के लिए क्लाउन के गेटअप में पार्टी में घूम रहे थे। ऑफिसर जेक और क्रिसी उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं और फौरन यहाँ से घर जाने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ एक आदमी मीडिया के जरिए बताता है क्लाउन आज के समय का नहीं बल्कि 1974 का है। उसका कहना था ये काफी खतरनाक है। साथ ही उसके दिए हुए पहलू का इस्तेमाल करके मीडिया एवं पुलिस को कुछ करना चाहिए, मगर मीडिया उसके इंटरव्यू से खुश नहीं होती है और वो
उसकी इंटरव्यू वहीं रोक कर उसे जाने के लिए कहती है। एक तरफ पुलिस ऑफिसर किसी लेडी के घर पहुंचते हैं। असल में उस लेडी की बेटी दरवाजा नहीं खोल रही थी। पुलिस और लेडी के कई बार कोशिश करने पर भी वो दरवाजा नहीं खोलती है, लेकिन फिर वो एकदम से खून से लथपथ हालत में बाहर आती है और फिर हम उसकी माँ की चीखें सुनते हैं और सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाती है। इधर रिपोर्टर्स क्लाउन की न्यूज को जरिया बनाकर अपना प्रमोशन करना चाहते थे, इसलिए सभी फिलहाल पॉडकास्ट वाले भैया चार्ल्स के साथ इंटरव्यू करना चाहते थे, जो कि उसके पास कई इंफॉर्मेशन मौजूद थी। साथ ही वो खुद भी क्लाउन को पकड़ने के लिए बाहर निकल चुका था। उसकी राइवल रिपोर्टर भी फिलहाल जल्द से जल्द चार्ल्स के साथ इंटरव्यू करना चाहती थी, जिससे कि उसे भी फायदा हो। इधर सारा अपने दोस्तों के साथ मिलकर आम लोगों पर क्लाउन का प्रैंक करती है, जिससे लोगों में और ज्यादा आतंक फैलता है और वो लोग मजे से घूम रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑफिसर जेक और क्रिसी क्लाउन की खोज में हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां एक आदमी अजीब सा बर्ताव कर रहा होता है। साथ ही उसने क्लाउन की मेकअप लगा रखी थी। उसकी हरकतों की वजह से जेक उस पर शूट करता है, मगर उनके पीछे घूमते ही वो आदमी दोबारा से उठ खड़ा होता है और फिर वो भाग जाता है। ऑफिसर्स उसका पीछा करके उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन एकदम से वो कहीं गायब हो जाता है। दूसरी तरफ रिपोर्टर अपने कैमरामैन के साथ चार्ल्स के पास जा रही होती है, जो कि चार्ल्स की फुटेजेस दिखाने पर उन्हें और ज्यादा पब्लिसिटी मिलेगी। उनकी प्लानिंग थी चार्ल्स की फुटेज वो भी उस सिचुएशन में लेना जब वो क्लाउन पर बंदूक ताने खड़ा रहेगा। इससे उन्हें काफी फायदा होगा। वहीं अगले सीन में ऑफिसर जेक और क्रिसी को पता चलता है एक हॉस्पिटल में ऐसे कुछ पेशेंट्स मिले हैं जिनमें उसी आदमी की तरह सिम्टम्स पाए गए हैं जिसे कुछ देर पहले ऑफिसर जेक ने मारा था, मगर इसके बावजूद भी वो बच गया। साथ ही वो बताती है कि वो सभी गायब हो चुके हैं। ये जानने के बाद जेक को इस बात का डर था कि कहीं ये सभी किसी वायरस का शिकार तो नहीं है। इधर चार्ल्स का कैमरामैन उसके साथ आगे नहीं जाना चाहता था, मगर चार्ल्स के बार बार समझाने पर उसे उसका साथ देना पड़ता है। वहीं सारा के दोस्त एक फेस्ट पर मौजूद थे। उनमें से क्रिस नामक एक लड़के को काले रंग का बलून मिलता है और वो उसे पकड़कर पिक्स खिंचवाने लगता है, लेकिन एकदम से वो बलून फट जाता है, जिसके बाद उससे एक अजीब तरह का पाउडर निकलता है। सारा के दोस्तों को ये बात काफी अजीब लगती है। इधर चार्ल्स अपने मकसद के काफी करीब था। क्लाउन उसके सामने मौजूद था और लाइफ के जरिए सभी उसे देख पा रहे थे। काफी बेकार और बड़ी बड़ी बातें करके चार्ल्स क्लाउन के सामने जाता है और काफी ज्यादा अग्रेसिव होकर उससे बातें करने लगता है, मगर वो क्लाउन हमेशा की तरह एक जगह पर खड़ा रहता है। चार्ल्स उस पर बंदूक तानता है और कहीं से म्यूजिक बजने लगती है। कैमरामैन और चार्ल्स का ध्यान उस म्यूजिक की ओर जाता है और तब तक क्लाउन वहां से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ पाउडर की वजह से सारा का दोस्त क्रिस उल्टियां करने लगता है। चार्ल्स के हाव भाव से व्यूअर्स खुश नहीं थे, इसलिए वो सभी उसे डरपोक कहकर बेइज्जत कर रहे होते हैं। वहीं अपना कवर अप देने के लिए चार्ल्स कहता है वो डरपोक नहीं है, बल्कि वो किसी आम इंसान को नहीं मारना चाहता था, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि सच में क्लाउन के भेष में वहाँ क्लाउन था या फिर कोई आम इंसान। साथ ही क्लाउन उससे काफी दूरी पर था, जिस वजह से वो शूट नहीं कर सका। क्रिस की हालत देखकर सारा और टाइलर उसे हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, लेकिन टाइलर को उसकी पड़ी ही नहीं थी, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल ले जाने से मना कर देता है और सारा गुस्से में वहां से चली जाती है। इधर चार्ल्स खुद को दोबारा से साबित करने के लिए आगे बढ़ता है और इस बार क्लाउन को वो मारने का वादा करता है। चार्ल्स ने दोबारा से क्लाउन को लगभग ढूंढ लिया था। रिपोर्टर भी उसकी लाइफ देख रहे होते हैं, तो वो भी जल्द से जल्द अपने कैमरामैन के साथ वहां पहुंचने की कोशिश करती है और वहां पहुंचने के बाद रिपोर्टर चार्ल्स का पीछा करती है। जैसे तैसे
वो अपने कैमरामैन के साथ आगे बढ़ती है। दोस्तों, उस बिल्डिंग में एक आदमी ने क्लाउन सूट पहन रखी थी और उसे क्लाउन समझकर चार्ल्स उसे शूट कर देता है। ऐसा करने के बाद चार्ल्स को बेहद अजीब लग रहा था, लेकिन उसका कैमरामैन उसे शांत करते हुए कहता है, तुम तो एक आर्मी मैन हो, फिर तुम्हें ऐसी फीलिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन घबराहट में चार्ल्स अपनी सच्चाई बता देता है कि असल में वो कोई आर्मी मैन नहीं बल्कि फोर्स में मैकेनिक का काम करता था और आज तक उसने किसी पर भी शूट नहीं किया। इस वजह से कैमरामैन को उस पर काफी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो इतने महीनों से उससे सिर्फ झूठ कहता आ रहा था, साथ ही अपने व्यूअर्स से भी, और वो उसे काफी बातें सुनाने लग जाता है। कुछ समय के अंदर पुलिस भी उस बिल्डिंग में पहुंचती है और उन्हें एक लाश मिलती है जिसे कुछ देर पहले चार्ल्स ने मारा था। उसके मास्क उतारने पर पता चलता है कि ये लड़का सारा का दोस्त टाइलर है। वो प्रैंक करने के चक्कर में मारा गया। अब कुछ देर बाद चार्ल्स को एक अजीब सा आदमी मेकअप में दिखता है, जो चार्ल्स को बताता है कि कुछ ही देर में शो शुरू होने वाला है। इधर ऑफिसर क्रिसी को एक कमरे में कई सारे बलून्स मिलते हैं, जो देख उन्हें काफी हैरानी होती है। वहीं दूसरी तरफ रिपोर्टर अपने कैमरामैन के साथ एक कमरे में पहुंचती है, जहां कार्निवल चल रहा था। रिपोर्टर उसके भीतर जाती है और वहां कई लोग मेकअप करके बैठे हुए थे और उन्हें देखकर घबराहट में रिपोर्टर वहां से निकलने की कोशिश करती है। इधर ऑफिसर क्रिसी उस बलून वाले कमरे में अपने आप गिर जाती है। उन्हें देख ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। वहीं दूसरी तरफ कार्निवल वाले टेंट में ऑफिसर जेक, चार्ल्स और उसके कैमरामैन का पीछा करते हुए पहुंचते हैं। चार्ल्स कहने लगता है कि उसके कैमरामैन ने सारा के दोस्त टाइलर का खून किया है, ना कि उसने। साथ ही वो अपने कैमरामैन को खरी खोटी सुनाने लग जाता है और इस वजह से गुस्से में आकर कैमरामैन चार्ल्स को शूट कर देता है। वहीं इसके रिस्पॉन्स में ऑफिसर जे कैमरामैन को शूट करते हैं। रिपोर्टर का कैमरामैन कार्निवल का नजारा देखकर कैमरा छोड़ भाग जाता है और रिपोर्टर अकेले सारी चीजें रिकॉर्ड करने लगती है। अब जेक सभी को अपनी ओर घूमने के लिए कहता है। सभी क्लाउन्स की तरह दिख रहे थे। वो सभी ऑफिसर जेक की ओर घूमते हैं। जेक उन सभी पर बंदूक तानता है कि अचानक उस पर काले रंग का बलून गिरकर फट जाता है, जिसके भीतर पाउडर मौजूद था। इससे हम ये समझ सकते हैं कि जेक की जान खतरे में है। डर के मारे रिपोर्टर भी भागने लगती है और बाहर उसकी मुलाकात रियल क्लाउन से होती है। रियल क्लाउन उसे उसकी तरह दिखने वाला एक काले रंग का बलून देता है। क्लाउन बलून देकर वहां से चला जाता है। रिपोर्टर इससे काफी खुश थी, लेकिन अचानक से बलून के साथ साथ रिपोर्टर खुद भी फट जाती है और इस तरह से उसकी मौत हो जाती है। उसका खून आसपास मौजूद कई और रिपोर्टर्स पर लग जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी में हर कैरेक्टर के बारे में डिटेल्स में बातें नहीं बताई गई है, मगर मूवी के कुछ सीन से हम ये समझ सकते हैं कि क्लाउन कोई मामूली इंसान नहीं था। उसमें सुपरनैचुरल पावर्स थी, जिस वजह से वो कभी भी कहीं भी गायब हो सकता था। साथ ही उन काले बलून्स में मौजूद पाउडर्स, उनमें शक्तियां हैं। इस शक्ति की मदद से कोई भी इंसान क्लाउन की तरह पॉजेस्ड हो सकता है और उनमें किसी भी तरह के बुलेट एवं इत्यादि दर्द को सहने की पावर्स आ जाती है। जो भी व्यक्ति कार्निवल्स में मौजूद थे वो सभी क्लाउन की तरह बन चुके थे और रियल क्लाउन आगे भी कई लोगों के साथ ऐसा करता रहेगा और शहर में अपना खौफ बनाए रखेगा। तो दोस्तों, यही थी आज की हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन। हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन आप सभी को कैसी लगी कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर।